गुड मॉर्निंग। 12th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आज बेटा हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उपसहसंयोजी बंध के अंदर आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है। आज हम उसको सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनका आईपीएसी कैसे निकाला जाता है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक बेटा कंपाउंड हमारे पास है, हमने आपके सामने लिख दिया है CONH3 का होल 6 CONH3 का होल 6 Cl3। और बेटा एक कंपाउंड आपके सामने ये लिखा है मैंने K4FeCN6। ये दो कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं। हम लोग क्या जानना चाहते हैं, आईपीएसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी नेम हमको जानना है कि अगर हमारे पास कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक दिया हुआ है, एक संकुल यौगिक दिया हुआ है, तो उसका आईपीएसी कैसे निकाला जाएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सी बात है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो भी हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें हमने आपसे बताया था कि उनकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है, उनका पहचान जो होता है वो बड़े ब्रैकेट से होता है। किससे होता है, बड़े ब्रैकेट से, जिसको गुरु कोष्ठक कहा जाता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में है या माइनस में है, ये जरा ध्यान देने की जरूरत है। अब जरा इधर सीखते हैं हम लोग। मानो ये कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3। सबसे पहले बेटा आपको ये पता है कि इसके अंदर मैं अगर इस CO की बात करूं कोबाल्ट की, तो जाहिर सी बात है कि मेरा सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल का मतलब कि आपको अच्छी तरह पता है कि केंद्रीय धातु होता है। और केंद्रीय धातु का काम क्या होता है, लिगेंड से लोन पेयर को लेना। अगर मैं इसमें से NH3 की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा। और जो लिगेंड होते हैं लोन पेयर क्या करते हैं, देते हैं। इसका मतलब कि इसमें, और ये भी आपको पता है कि NH3 का होल 6 है, यानी जो 6 होगी ये क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको कि उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल, ये हो गया बेटा लिगेंड, ये हो गया इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या हो गया। अब मुझे पता करना है कि हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये प्लस में है या माइनस में है। आप जरा गौर करिए, यहां पर बेटा बाहर देखिए Cl3 लिखा हुआ है, यानी क्लोराइड। क्या है यहां पर, क्लोराइड। क्लोराइड कितनी टाइम लिखा हुआ है, Cl3 3 टाइम लिखा हुआ है। और आपको पता है कि क्लोराइड किसमें होता है, माइनस में। तो ये बताओ 3Cl माइनस है, तो इस 3Cl माइनस को करने के लिए हमारे पास जाहिर सी बात है कि प्लस चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा अगर माइनस में है तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने देखा कि जो क्लोरीन होती है, यानी Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। और कितनी बार Cl है, 3 बार है, इसलिए हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होगा वो किसमें हो जाएगा, 3 बार प्लस में। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसमें है, प्लस में है। इधर की तरफ आइए, यहां पर बेटा क्या है, K4। और आपको अच्छी तरह पता है कि पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि पोटेशियम किस फैमिली में आता है, सोडियम की फैमिली में। और सोडियम के ऊपर भी प्लस का चार्ज होता है, तो पोटेशियम के ऊपर भी प्लस का चार्ज होगा। फिर क्या करना है आपको कि यहां पर देखिए पोटेशियम के ऊपर कितने चार्ज होंगे, प्लस के चार्ज होंगे। K4 है तो 4 बार होंगे, तो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -4। यानी इधर वाला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो माइनस में है, और इधर वाला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसमें है, प्लस में। ये सीखा आपने। सबसे पहले आप ध्यान दे दिया करिए कि जो बाहर आपका आयन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, यानी बड़े कोष्ठक के बाहर, आप देख लीजिएगा कि प्लस में है या माइनस में है। मैंने देखा कि यहाँ पर क्लोराइड था, और क्लोराइड माइनस में होता है। और 3 बार अगर क्लोरीन है तो 3 बार क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 3 बार प्लस का चार्ज एक नहीं चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब एक बात कह सकते हैं कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, +3 आ रही है। ये भी क्लियर हो गया। और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट किसमें आ रहा, प्लस में आ रहा। अब समझिएगा जरा कि अगर हमें कभी भी आईपीएसी निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए अगर कोष्ठक के बाहर कोई भी आयन दिखा होता है तो इसका अलग तरीके से होता है, और अगर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है तो इसका आपको अलग तरीके से करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कि सिंपल रूप में है आपके पास सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम क्लोराइड में Na किस में होता है, प्लस में, और Cl किस में होता है, माइनस में। इसका मतलब कि ये हो गया धनायन और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव आयन।
यानी ये धनायन हो गया, ये क्या हो गया ऋणायन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि सोडियम क्लोराइड बनने में पहले आ रहा धनायन फिर आ रहा ऋणायन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी आईपीएसी करते हैं तो धनायन पर ध्यान देते हैं फिर ऋणायन पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले किस पर ध्यान दोगे आप लोग, धनायन पर। यानी हम सबसे पहले किस पे ध्यान देते हैं, धनायन पर, फिर किस पर ध्यान देंगे, ऋणायन के ऊपर। ये ध्यान देना है आपको आईपीएसी करते समय। पहला काम, पहले धनायन और फिर किस पे ध्यान देंगे आप लोग, ऋणायन पर। ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए, अब ये देखिए कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धनायन है आपका क्या है, कोबाल्ट है। कौन है, कोबाल्ट। और अगर इस तरह से लिखा होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम, पहले आपको बेटा लिगेंड का नाम लिखना है। पहले किसका आईपीएसी लिखना है, लिगेंड का। और लिगेंड के साथ संख्या जुड़ी हुई है, यानी लिगेंड प्लस नंबर, ये लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसको लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम को लिखना है। किसको लिखना है आपको, सेंट्रल एटम को। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम। पहले लिगेंड और जो उसका नंबर है उसको लिखना है, लिगेंड। और पहले क्या करेंगे, लिगेंड को नंबर के साथ लिखना है आपका, नंबर जो भी रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। उसके बाद जो आपका आता है तीसरा पॉइंट, जो भी आपका ऋणायन रहेगा बाहर, ये आपका नेगेटिव आयन आएगा। इसका मतलब कि हमको ऋणायन का नाम लिखना है। ऋणायन का मतलब कि नेगेटिव। और याद रखिएगा, नेगेटिव आयन जो लिखेंगे उसका नंबर नहीं लिखना है आपको, नंबर नहीं लिखना है। ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब मैं इसका आईपीएसी लिखूंगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास लिखा हुआ है CONH3 का होल 6.Cl3। ये एक आपका संकुल यौगिक है, यह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आपको अच्छी तरह पता है कि CO सेंट्रल एटम होता है, NH3 आपका लिगेंड होता है, 6 आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है जिसको उपसर्ग संयोजन संख्या कहते हैं। और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट मैंने देखा कि Cl3 यानी क्लोराइड माइनस में है तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में था। यहां पर K4FeCN6 है। आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें ये आयन का काम करता है। यह आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल भी कह सकते हैं आप लोग। ये बेटा आपका लिगेंड हो जाएगा Cn- जिसको साइनाइड कहा जाता है। यह आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और मैंने देखा कि यहाँ पोटेशियम है और आपको अच्छी तरह पता है कि पोटेशियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। पोटेशियम कितनी बार है, 4 बार, इसलिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दूसरी चीज, जब मैंने इसका आईपीएसी करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड की नाम लिखने के पहले इसकी संख्या को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर संख्या लिखा मैंने, इसके बाद आप लोगों को लिखना है जो धनायन है, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका नाम लिखना है। उसके बाद सेंट्रल एटम के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, बीच में यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, सेंट्रल एटम लिखा जाएगा। सेंट्रल एटम लिखा जाएगा अपने ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है आपको सेंट्रल एटम की। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपको ऋणायन का नाम लिखना है, नेगेटिव आयन का नाम लिखना है, लेकिन उसका नंबर नहीं लिखा जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जरा हम आईपीएसी लिखते हैं। सपोज करिए मेरे पास लिखना है पहले लिगेंड का नाम। अब देखो बेटा, जो लिगेंड होता है, जो आपका लिगेंड है यहाँ पर NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है। और याद रखिएगा NH3 को हम लोग यहाँ पर एमीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एमीन, AMMINE, एमीन पढ़ेंगे। और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो लिगेंड को लिखना है नंबर के साथ, यानी 6 को बेटा पढ़ते हैं हेक्सा। क्या पढ़ते हैं, हेक्सा। तो इसका नामकरण करते समय पहले हो जाएगा हेक्सा, समझिएगा, हेक्सा एमीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। फिर कह रहा है कि लिगेंड और नंबर लिख दिया मैंने। देखिए हेक्सा हो गया, ये 6 का मतलब हेक्सा हो गया, NH3 का मतलब हो गया एमीन, यानी लिगेंड का नाम लिख दिया। फिर कह रहा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कोबाल्ट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी कोबाल्ट की, निकाल के देखिए। जिसका निकालना होता है उसका क्या मान लेंगे, x। NH3 का क्या होता है, 0। तो 0 में 6 का करोगे तो 0 ही तो आएगा। और +3, यानी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन माइनस में होता है, तो x + 0 - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3। तो यहाँ पर जो 3 लिखे होगे बेटा वो रोमन अंक में आएगा। रोमन अंक में क्या लिखेंगे, थर्ड। क्या लिखेंगे, थर्ड, यानी हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। ये हो गया इसका आईपीएसी नाम। फिर से सुनिए,
देखिए मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने दिया गया है CONH3 का होल 6 और इसमें से हमने आपसे कहा कि CO जो होती है सेंट्रल मेटल होती है, NH3 का मतलब लिगेंड होता है, 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, उपसर्ग संयोजन संख्या होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, NH3 जो हमारे पास होता है मोनोडेंटेट होता है, एक तंतु लिगेंड होता है। दूसरी चीज मैंने देखा कि Cl3 है यानी ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में आ जाएगा और एक तरीके से अगर देखोगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। दूसरी चीज जब इसका आईयूपीएसी का नामकरण किया जाएगा, आज पहले इसका सीख लीजिए, कल हम आपको इसका बताएंगे। तो अब इसके बाद आप लोगों ने देखा तो मैंने आपसे कहा कि जब इसका हम लोग आईयूपीएसी करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, लिगेंड और नंबर के साथ, नंबर जो इसका है इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज फिर आप उसके बाद सेंट्रल एटम लिखोगे, सेंट्रल एटम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी, उसके बाद जो नेगेटिव आयन होगा उसका आपको लिखना है नाम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर क्या है 6 और 6 होगा तो क्या लिखेंगे हेक्सा, और NH3 को बेटा लिगेंड में पढ़ा जाता है हेक्साएमीन, और सेंट्रल एटम क्या है आपका कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ रही है थर्ड, वही लिखा जाएगा रोमन अंक में थर्ड, और Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड, यानी हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। याद रखिएगा ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर हम कल आपसे बात करेंगे और फिर मैं कल इस आईयूपीएसी पर आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए इसको बहुत कायदे से समझ के लिखिएगा। थैंक यू।